गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं चीनू अग्रवाल मैथ मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल दप्पर SCS नगर तो। बच्चों अज आप अपने गणित विषय के 8वीं जमात का अभ्यास करन लगे हां प्रयोगिक जमायती प्रैक्टिकल ज्योमैट्री। बच्चों तुसी प्रैक्टिकल ज्योमैट्री का नाम पहला सुनिया होया है, तुसी 6वीं क्लास विच भी 7वीं क्लास विच भी इसनूं पढ़िया सी, इस दे नाल रचनावां कीतियां सी। पर हुण आपां अभ्यास शुरू करन तो पहला इस बारे थोड़ा जा जान लीए कि ज्योमैट्री है क्या, जमायती क्या चीज़ है। आपां उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ांगे, उसकी थोड़ी हिस्टरी पढ़ांगे, फिर उसकी बेसिक पढ़ांगे, उस तो बाद आपां अपने सवालां ते जावांगे। तो पहला इंट्रोडक्शन है ज्योमैट्री जमायती। जमायत्री यूनानी शब्द जियोमीट्रॉन तो बनया है। जियोमीट्रॉन का अंग्रेजी अनुवाद जमायती है, ज्योमैट्री है। जियो मतलब भूमि, पृथ्वी या धरती। जियो का अर्थ है भूमि, पृथ्वी या धरती, अते मिट्रॉन का अर्थ है मापना। तो इस तो पता लगता है कि जमायती की उत्पत्ति धरती के मापन की जरूरत तो करके होई होनी है। बच्चों जियोमैट्री, जियो मतलब धरती, मैट्रिन मतलब मापना। इस तो अजिहा प्रतीत होंदा है कि जमायती की उत्पत्ति धरती के मापन की जरूरत करके होई होनी है। गणित की शाखा का अध्ययन वख-वख रूपां विच हरेक प्राचीन सभ्यता द्वारा किया गया। इन्हां सभ्यतावां दे लोकां नूं अनेक व्यवहारिक समस्या का सामना करना पिया होना है, जिन्हां विच जमायती के विकास दीआं वख-वख किस्मां दी लोड़ पई। बच्चों हरेक देश की सभ्यता ने ज्योमैट्री दियां समस्यावां उत्पन्न होईयां होणीआं, जिस करके उन्होंने कुछ नवे तरीके निकाले होने हैं, जिस दे नाल जमायती की उत्पत्ति हुई। अपने भारत विच भी हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो आदि दियां खुदाइयां तो पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ने जमायती का काफ़ी मात्रा विच उपयोग किया है। उस समय बनिया सड़कां बिल्कुल समांतर हुंदियां सी। ये शहर बहुत योजनाबंद तरीके नाल बनाए गए सी। सड़कां समांतर हुंदियां सी, भूमिगत नालियां दी व्यवस्था सी, घरां विच वख-वख तरह के अनेक कमरे हुंदे सी। इस तो पता लगता है कि वो लोग खेतर मिति ते व्यवहारिक अंक गणित विच बिल्कुल निपुण सी। उस समय निर्माण कार्य विच जो इट्टां लगियां जांदियां सी, वो इट्टां पट्ठियां विच पकाईयां जांदियां सी। इन्हां इट्टां दा अनुपात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दे हिसाब नाल 4:2:1 हुंदा सी। तो बच्चों जमायती कोई अज दा नवां अपना गणित का विषय नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है। पुराने समय की खुदाई तो पता लगता है कि उस समय जमायती का बहुत अधिक उपयोग हुंदा सी। जिवें तुसीं इन्हां तस्वीरां विच देख रहे हो, ये सिंधु घाटी सभ्यता दीआं तस्वीरां हन जो खुदाई तो निकलियां हन। इस समय सड़कां समांतर हुंदियां सी, नालियां दी व्यवस्था सी, इट्टां सारियां सेम आकार दीआं 4:2:1 च बनियां हुंदियां सी, घरां दे कमरे खुले हुंदे सी, मतलब उत्थे खेतर मिति का पूरा उपयोग किया गया सी। अगे अपने को सुलभ सूत्र। प्राचीन भारत विच सुलभ सूत्र जमायती रचनावां दे लई महत्वपूर्ण ग्रंथ सी। उस समय उन्होंने एक बुक लिखी, ग्रंथ लिखिया जो सी सुलभ सूत्र। इहदे विच उन्होंने गणित दे जमायती दे बहुत सारे सूत्र लिखे गणितकारां ने। अगे है यूक्लिड। यूक्लिड प्रसिद्ध गणितकार हन। प्रसिद्ध गणितकार यूक्लिड नूं जमायती दा पिता कहा जाता है। उन्होंने अपने समय विच जाने पहचाने सारे गणित नूं इकट्ठा करके एक एलिमेंट्स नामक प्रसिद्ध ग्रंथ विच उसनूं सारे नूं लिखिया। बच्चों यूक्लिड एक बहुत वड्डे गणितकार सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਣਿਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 13 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ 13 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ 13 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਮਾਇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 7ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਉੱਪਰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जानकारी ਲਈ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਗਣਿਤਕਾਰ ਯੂਕਲਿਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਜਮਾਇਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਲਾ, ਮਾਪਨ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਦि ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। यानी इन्हां सारियां विच अज भी जमायती का उपयोग हुंदा है। तुहाडे आस पास जो भी वस्तुआं दिखाई दिंदियां हन वो सारियां जमायती दे रूप विच ही दिखाई दिंदियां हन। जिवें कि तुहाडे आस पास कोई डब्बा, कोई बक्सा, मेज, किताबां, टिफन, गेंद आदि ये सारियां चीज़ां अलग अलग आकार दियां हन। ये सारियां जमायती दे रूप विच ही हन। जिवें कि बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हुंदी है, इसका खेत्रफल हुंदा है, इसका आयतन हुंदा है। उस तरह बोल जिसनों आपां स्फीयर कहने हाँ, गोला कहने हाँ। मेज का उपरी हिस्सा एक आयत आकार का हुंदा है। किताबां दी भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हुंदी है। जेकर आप एक पेज लीए तो इसकी लंबाई ते चौड़ाई आयत आकार की हुंदी है। इस तरह जो भी तुसी अपने आस पास देखते हो वो सारियां चीज़ां विच आपां नूं जमायती दिखाई दिंदी है। तुहाडी ज्योमैट्री बॉक्स विच स्केल है, तुहाडे पास पेंसिल है, यह दोनों दा तुसी यूज़ करते हो। ये सीधियां रेखावां दे रूप च हुंदियां हैं, स्ट्रेट हुंदे हन। वंग या सिक्का आदि इसका आकार गोल हुंदा है। तो बच्चों तुसी अपने आस पास जिन्नियां भी चीज़ां देखते हो तुसी उहनूं थोड़ा गणित विच लैके देखो तो तुहानूं हरेक आकार विच गणित दी ज्योमैट्री या जमायती या गणित दे आकार दिखाई देणगे। तो ये सी बच्चों अपनी जमायत्री दी थोड़ी जी इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्टरी अते उसते जिथे यूज़ हुंदा अजकल वो सारा। हुण आपां अगे करते हाँ इसके बारे थोड़ा सा बेसिक ज्योमैट्री बारे पढ़ते हाँ। पहला है अपने कोल बिंदु। कागज़ उत्ते एक पेंसिल दे नाल तिखे सिरे नाल एक निशान लगाओ। पेंसिल जिन्नी ज़्यादा तिखी होएगी तो तुहाडा निशान उन्ना ही ज़्यादा बारीक होएगा। तो ये छोटा जिहा निशान जो तुसी देख रहे हो ये तुहानूं बिंदु का विचार दिंदा है। बिंदु एक जगह नूं निर्धारित करता है, ये किसी चीज़ नूं पॉइंट आउट करता है। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं हुंदी। इसकी उदाहरण है पेंसिल दा तिखा सिरा, इस दे नाल तुसी बिंदु नूं बना सकते हो। आकाश विच जो तुसी तारे देखते हो वो तुहानूं बिंदुआं दी उदाहरण दिंदा है। अगे अपने कोल रेखाखंड। जेकर अपने कोल दो बिंदु होन उन्हां दोनों बिंदुआं नूं आपस विच मिला दईए तां अपने कोल रेखाखंड प्राप्त हुंदा है। इस रेखा की कुछ लंबाई हुंदी है जिसनूं आपां माप सकते हाँ। इसनूं फुट्टे या स्केल की सहायता नाल मापिया जा सकता है। एक रेखाखंड दे दो अंत बिंदु हुंदे हन। क्योंकि दोनों बिंदुआं नूं मिला के आपां रेखाखंड बनाया है तो इससे दो अंत बिंदु हुंदे हन। इसनूं आपां घटा वधा नहीं सकते। इसकी उदाहरण तुसी एक धागे का टुकड़ा लैके बना सकते हो।
एक होर तुसीं इस दी उदाहरण देख सकते हो, खेड दे मैदान विच ये रेखाखंड बनाए गए हैं। उस तो अगे है किरण। जदों आपां दो बिंदुआं नूं जोड़ के एक रेखाखंड बनाने हाँ, जेकर आपां इस रेखाखंड नूं एक पासे नूं वधा दईए, एक पासे नूं वधाई जाइए बगैर किसी अंत तक, तां सानूं रेखाखंड तां सानूं एक किरण प्राप्त हुंदी है। एक रेखाखंड नूं एक पासे एक सिरे तो आपां अनंत तक वधाइए तां सानूं एक किरण प्राप्त हुंदी है। इस किरण दा अपने कोल एक शुरुआती बिंदु है, या आपां कह सकते हैं कि एक अंत बिंदु है, तो दूसरी साइड ते वो जाई जा रही है, इस करके उसका दूसरा अंत बिंदु नहीं है। इसकी उदाहरण आपां सूरज की किरणों तो लै सकते हाँ कि वो किरण सूरज तो शुरू होके पृथ्वी तक या अंतरिक्ष किते होर जा रही है। अगे अपने को रेखा, दो बिंदुआं नूं मिलाउण ते आपां नूं एक रेखाखंड प्राप्त हुंदा है। जेकर इस रेखाखंड नूं आपां दोनों पासियों दोनों दिशावां विच अनंत तक वधाइए तां सानूं एक रेखा प्राप्त हुंदी है। बच्चों, ये रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं हुंदा, क्योंकि ये दोनों साइडां तो वधी जा रही है, इस करके आपां इसका अंत बिंदु नहीं बना सकते। एक रेखा नूं मापिया नहीं जा सकता। इसकी उदाहरण रेलवे लाइनां तो आपां देख सकते हैं कि वो चलदियां रहिंदियां खत्म नहीं हुंदियां। या एक दी होर उदाहरण इत्थे बनाई गई है, खेड दे मैदान च लंबी लाइन लगा के एक रेखा लगा के। तो बच्चों, बिंदु किसी जगह नूं निर्धारित करता है, इसनूं पेंसिल की तिखी नोक नाल बनाया जाता है। फिर दो बिंदुआं नूं मिलाउण ते एक रेखाखंड बनता है। रेखाखंड के दो अंत बिंदु हुंदे हन, उसनूं मापिया जा सकता है। जेकर रेखाखंड नूं आपां एक पासे नूं एक दिशा नूं वधाइए, अनंत तक वधाइए, तो सानूं एक किरण प्राप्त हुंदी है। एक किरण नूं मापिया नहीं जा सकता। फिर जेकर आपां रेखाखंड नूं दोनों दिशावां 'च वधाइए तो सानूं एक रेखा प्राप्त हुंदी है। रेखा नूं भी मापिया नहीं जा सकता। बच्चों, तुहाडे सारिਆਂ को ज्योमैट्री बॉक्स जरूर होणगे। तुहाडी ज्योमैट्री बॉक्स 'च क्या क्या हुंदा है? फुट्टा, प्रकार, डी, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, सैट स्केयर आदि। तो बच्चों, प्रैक्टिकल ज्योमैट्री करन लई तुहानूं अपने ज्योमैट्री बॉक्स 'च ये सारियां चीज़ां जरूर लैके आनियां चाहिदियां हन। इस तो बिना तुसी प्रैक्टिकल ज्योमैट्री यानी कि रचनावां नहीं कर सकते। तो ये सारियां चीज़ां तुहाडे ज्योमैट्री बॉक्स जरूर होनियां चाहिदियां हन प्रैक्टिकल ज्योमैट्री शुरू करन तो पहला। हुण आपां अगे करदे हां। रेखाखंड तुहानूं पता लग गया क्या हुंदा है। तो तीन रेखावां नूं मिलाउण ते सानूं एक त्रिभुज प्राप्त हुंदा है। बच्चों, तुसी एक त्रिभुज देख रहे हो। जेकर आपां त्रिभुज का नाम दे दईए त्रिभुज ABC, तो अपने कोल त्रिभुज दीआं कितनियां भुजावां हुंदियां हन तुहानूं पता है। AB भुजा, BC भुजा अते CA भुजा। तीन भुजावां हो गईयां अते इस ते तीन कोण हुंदे हन, कोण A, कोण B अते कोण C। तो बच्चों, त्रिभुज के अपने कोल किन्ने पार्ट हो गए? तीन भुजावां अते तीन कोण, यानी कि 6 पार्ट हो गए। जेकर आप 6 का अद्धा करिए तो आ गया अपने कोल 3। यह एक ट्रिक है तुहानूं याद रखण दी कि तुसी त्रिभुज की रचना करन लई तुहानूं घट्टो घट्ट किन्ने माप पता होने चाहिए हैं? 3। एक त्रिभुज 3 भुजावां 3 कोण हन, यानी कि 6 भाग हन। तुसी 6 नूं जेकर 2 नाल भाग कर दिए तो 3 प्राप्त हो गया। तो तुसी याद रखना है कि एक त्रिभुज की रचना करन लई तुहानूं घट्टो घट्ट 3 किन्ने माप पता होने चाहिए हैं? 3 माप पता होने चाहिए हैं, तां तुसी एक त्रिभुज की रचना कर सकते हो। और 3 माप विचों 2 भुजावां 1 कोण भी हो सकता है, 2 कोण 1 भुजा भी हो सकती है, तीनों भुजावां हो सकदियां हन या तीनों कोण।
त्रिभुज की रचना तुसी 7वीं क्लास विच कर चुके हो। हुण अगे अपने कोल चतुर्भुज। चार रेखाखंड नूं आपस विच मिलाउण ते सानूं एक चतुर्भुज प्राप्त हुंदा है। तुसी सामने एक चतुर्भुज देख रहे हो। इस चतुर्भुज का नाम लिखती हूँ मैं ABCD। तो बच्चों इस चतुर्भुज विच कितनियां भुजावां हन? 4। उन्हां दे नाम है AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा अते DA भुजा। अते इसे तरह इसके कोण किन्ने हन? 4। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। बच्चों चतुर्भुज बारे भी तुसी अपनी 8वीं जमात दे विषय चतुर्भुजावां नूं समझना विच बहुत अच्छी तरह चतुर्भुजां बारे पढ़ चुके हो कि चतुर्भुज क्या हुंदा है, वो कितनी तरह के हुंदे हन, उसके वक्-वक् प्रकार किहड़े हन। तो इत्थे आपां लिख लिया कि चतुर्भुज दीयां 4 भुजावां ते 4 कोण हन। जेकर मैं इसके आमने सामने वाले शिखरां नूं मिला दूंगी तो सानूं क्या मिलता है? विकर्ण। तो मैं इत्थे 2 विकर्ण बनानी हाँ, AC अते BD नूं आपस विच जोड़ के। तो एक होर 2 भाग हो गए अपने कोल AB अते AC अते BD। तो बच्चे हुण अपने कोल इत्थे चतुर्भुज दे किन्ने भाग मिल गए हन? 4 भुजावां, 4 कोण अते 2 विकर्ण अपने कोल बन गया है 10। तो जो ट्रिक तुसी त्रिभुज च लगाई सी इत्थे लगाओ 10/2। इसनूं भाग करके आ गया 5। तो तुसी याद रखना है कि चतुर्भुज दे रचना करन लई सानूं घट्टो घट्ट 5 माप पता होने चाहिए हैं, तां ही आपां चतुर्भुज दी रचना कर सकते हैं। त्रिभुज की रचना करन लई 3 भाग माप पता होने चाहिए हैं, चतुर्भुज की रचना करन लई 5 माप पता होने चाहिए हैं, तां ही आपां एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए चलो आपां हुण एक क्रिया करते हाँ। तुसी कहोगे 5 तो यह रट्टे वाली गल होगी, तो आपां एक क्रिया करके दिखाने जिस च तुहानूं पता लग जाएगा कि चतुर्भुज की रचना करने लई 5 मापां की लोड़ हुंदी है। क्रिया करते हैं। क्रिया विच तुसी क्या करना है कि तुसी 2 अपने कोल है तिल्लियां लै लैनियां है। सेम लंबाई दियां 2 तिल्लियां लै लो। मान लो तुसी 10 सेंटीमीटर लै लिया अते 2 सेम लंबाई दियां होर तिल्लियां लै लो, मान लो 8 सेंटीमीटर। उन्हां नूं आपस जोड़ के एक आयत बनाओ। 2 तिल्लियां अपने कोल 10 सेंटीमीटर वालियां अते 2 तिल्लियां 8 सेंटीमीटर वालियां लैके तुसी एक आयत बनाओ। ये तिल्लियां तुसी झाड़ू दे डक्के भी लै सकदे हो या कुछ होर भी। हुण तुहाडे कोल 4 मापां दे नाल तुसी एक आयत बनाता, पर जेकर तुसी इसनूं इसकी चौड़ाई वाल तो थोड़ा अगे नूं धकेलोगे, आयत की चौड़ाई की दिशा के अनुसार दबाव पाओगे तो थोड़ी यह डायग्राम थोड़ी हिल जाएगी, तो यह नवीं आकार च बन जाएगी। नवा आकार किहड़ा होएगा यह तुसी देख सकते हो कि जो आप आयत नूं थोड़ा चौड़ाई वाल नूं धकेलिया तो अपने कोल क्या बन गया है? समांतर चतुर्भुज। हुण जेकर आप इसनूं दूसरी साइड वाल नूं आप दूसरी दिशा की चौड़ाई वाली साइड तो दबाव पाईए तो हुण फिर तिल्लियां दी लंबाई नहीं बदली, आपाने इसनूं सिर्फ आकार नूं बदलांगे दबाव पाके। तो दूसरी साइड ते दबाव पाके हुण फिर एक समांतर चतुर्भुज बनिया जो पहले नालों बिल्कुल वखरा है, पर इसते भी 4 माप ही हैं अपने कोल। तो इस तो पता लगता है कि एक चतुर्भुज के 4 मापां नाल एक विलक्षण चतुर्भुज प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 4 मापां नाल तुसी आयत बनाई सी, उसनूं थोड़ा एक साइड तो धकेलन ते एक समांतर चतुर्भुज बन गई, फिर उसे नूं तुसी दूसरी साइड तो धकेलिया तो एक होर तरह की समांतर चतुर्भुज बन गई। माप इन्हां दे 4 दे 4 ही रहे हैं। एक विलक्षण चतुर्भुज आप इस तो प्राप्त नहीं कर सकते। हुण आपां देखिए कि क्या 5 माप लैके आप एक चतुर्भुज विलक्षण चतुर्भुज बना सकते हाँ। तो पहले वाली आयत ये आपां लै लई। इस आयत विच तुसी मान लो आपां इसका नाम लिखता ABCD। जेकर आपां इसते BD शिखरां नूं मिला के उसते माप दी एक तिल्ली होर अंदर लगा दईए, जिवें तुसीं देख रहे हो, तो हुण जिहड़ी आकृति बनी है
5 मापां नाल बन गई है ये आयत। जेकर हुण तुसीं इहनूं चौड़ाई वाली साइड तो थोड़ा दबाव पाओगे तो क्या तुहाडी ये डायग्राम या ये जिहड़ा चित्र है हिलेगा। जे हुण चौड़ाई की दिशा वाल दबाव पाओ तो चित्र विच बदलाव नहीं हुंदा। पंजवीं तिल्ली दे आउण दे नाल तुहाडी आयत एक विलक्षण आयत बन गई है। इसका अर्थ है कि हुण तुसीं कोई दूसरा चतुर्भुज इन्हां मापां दे नाल संभव नहीं है। जिहड़ी पंजवीं तिल्ली लगाई सी वो आपां कोई भी माप दी हो सकती है। तो यह 5 मापां दे नाल असीं एक विलक्षण आयत बना दिता है। इसनूं हिलाण ते इसके आकार विच कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इस तो पता लगता है कि 5 मापां दे नाल ही असीं एक विलक्षण तरह का चतुर्भुज बना सकते हाँ। तो बच्चों तुसीं इत्थे देखिया, इस क्रिया दे नाल करके देखना इसनूं तुसीं घरे जाके। तो इस दे नाल आपां नूं पता चलता है कि एक चतुर्भुज की रचना करने लई सानूं उसके 5 माप पता होने चाहिए हैं, तां ही असीं आपां एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हाँ। हुण आपां इत्थे देखते हैं कि एक चतुर्भुज की रचना करने लई 5 माप किहड़े हो सकते हैं। बच्चों इन्हां नूं तुसीं अपनी कापी पैन दे नाल कापी ते नोट कर लो। यही अपने कोल जिहड़े माप हैं आपां इन्हां मापां दे नाल दे सवाल भी अगे रचना करांगे। तो इन्हां नूं तुसीं याद कर लेना है। अपनी कॉपियां खोलो और उसके उपर लिखो। पहला माप है 4 भुजावां अते एक विकर्ण दिता होवे। जेकर आपां नूं चतुर्भुज दीयां 4 भुजावां ते एक विकर्ण दिता होवे तां आपां चतुर्भुज की रचना कर सकते हाँ। जदों आपां नूं 2 विकर्ण अते 3 भुजावां दित्तियां होण तां भी असीं एक विलक्षण तरह का चतुर्भुज बना सकते हाँ। अगला है अपने कोल जदों 2 लागवियां भुजावां अते उसते 3 कोण दिते होण तां भी असीं एक विलक्षण तरह की चतुर्भुज बना सकते हाँ। नैक्सट है जदों 3 भुजावां अते उसते विच दे 2 कोण दिते होण तां असीं विलक्षण चतुर्भुज बना सकते हाँ। अगे है लास्ट जदों होर कोई खास गुण दिता होवे। एक खास गुण केड़ा है आपां सवाल दे नाल ही इसनूं पढ़ांगे। तो बच्चों ये 5 तरह के अपने कोल माप हैं, 5 तरीके हैं, उहदे विच 5 माप हैं जिस दे नाल असीं चतुर्भुज की रचना कर सकते हाँ। इन्हां मापां नूं तुसीं याद कर लो, कॉपी ते नोट करके रखो। इन्हां दे आधार दे आपां सवाल हल करांगे। हुण रचना करन तो पहलां कुछ ध्यान देण योग गल्लां हैं। इन्हां गल्लां नूं तुसीं ध्यान देना है। एक रेखाखंड नूं मापना, एक रेखाखंड बनाउणी या उसनूं मापना। बच्चों इत्थे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लो तुहाडे कोल एक स्केल है या तो बच्चे स्केल दे बिल्कुल कोने तो 0 तो पहला जो भी स्केल का हिस्सा है उत्थों शुरू करते हैं रेखाखंड नूं बनाना। पर तुसी रेखाखंड नूं बनाउण लई कित्थों शुरू करना है, इसनूं 0 तो शुरू करना है। जिवें कि तुसी एक स्केल देख रहे हो, एक फुट्टा देख रहे हो, उसके पर एक रेखाखंड देख रहे हो। और रेखाखंड कित्थों शुरू किया आपां ने 0 तो। कई बच्चे रेखाखंड नूं 1 तो शुरू करते हैं, वो भी गलत है। या आपां 0 तो पहला जित्थों फुट्टा शुरू हुंदा है उत्थों शुरू करते हैं, वो भी गलत है। तुसी रेखाखंड बनाउण लई रेखाखंड नूं कित्थों शुरू करना है, 0 तो शुरू करना है। 0 तो शुरू करके जिन्ने सेंटीमीटर रेखाखंड बनानी होवे उत्थों तक आपां ने अपना दूसरा बिंदु बना के उसकी रेखाखंड की रचना करनी है। जिमें कि इस चित्र च 0 तो 7 तक रेखाखंड बनी है, यानी कि रेखाखंड की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेखाखंड बनाने लगे हो तुसी गलती नहीं करनी, इसनूं 0 तो ही स्टार्ट करना है। इसी तरह जो आपां ने कोना की रचना करनी हुंदी है तो आपां ने प्रकार खोलनी हुंदी है, या आपां त्रिभुज की रचना करन लगे प्रकार खोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलो, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलो। तो उस समय भी तुसी गलती नहीं करनी। प्रकार का एक हिस्सा तुसी 0 ते रखना है, जिमें पेंसिल वाला हिस्सा 0 ते रखिया है, और दूसरा हिस्सा मान लो 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है तो 5 ते रखांगे।
इस भी बच्चे क्या करते हैं, जीरो तो पहला जिथों फुट्टा शुरू हुंदा है उत्थों ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਨੋਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, तो जिस दे नाल उन्हां दी रचना गलत हो जाती है। तो प्रकार नूं जिन्ने सेंटीमीटर खोलना है, एक हिस्सा आपां जीरो ते रखना है अते दूसरा हिस्सा आपां ने जिन्ने सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है उस बिंदु ते रखना है 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस दे नाल तुसीं अपने रचनावां कर सकते हो, गलती नहीं करनी। अगे कौन बनाने लगे तुसी क्या ध्यान देना है। मान लो अपने को एक रेखाखंड है, सारे बच्चों ने लंब बनाना सीखा होया 6वीं क्लास 7वीं क्लास। मान लो आप इस ते एक कोने ते एक रेखाखंड बना के लंब रेखाखंड बनाया, अते इसी तरह आप उसके दूसरे हिस्से च भी लंब रेखाखंड बना लिया। एक रेखाखंड के दोनों हिस्से ते आपां ने लंब खिंच ले, तो लंब किन्ने डिग्री का हुंदा बच्चों, लंब हुंदा है 90 डिग्री। तो इस तरह 90 डिग्री का कोण अपने कोल एक सीधी रेखा होएगा, एल शेप विच होएगा। ये एल शेप सज्जे पासे होवे, खब्बे पासे होवे, निचले तो होवे, जिधरली मर्जी साइड तो हो सकती है, वो कोण 90 डिग्री का ही बनेगा। हुण इत्थे ध्यान क्या देना है कि जेकर आपां ने न्यून कोण बनाना होवे तो इन्हां दोनों रेखावां दे विचकार जो अंदरूनी हिस्सा है उस दे विच आपां ने न्यून कोण बनाना है। अंदरूनी हिस्से विच जो आपां रेखाखंड बना के कोण बनावांगे वो अपने कोल न्यून कोण आएगा, अते इस रेखाखंड दे लंब रेखा दे बाहरी हिस्से च जो आपां एक रेखाखंड बना के कोण बनावांगे वो अपने कोल अधिक कोण आएगा। उसी तरह दूसरे हिस्से च भी बाहरी पासे जो बनावांगे वो अधिक कोण आएगा। तो बच्चों सज्जे पासे और खब्बे पासे अधिक कोण बनाने लई तुसी ध्यान देना है, उसी तरह न्यून कोण बनाने लई तुसी ध्यान देना है। हुण आपां एक रफ चित्र बनाने हाँ। पहलां आपां एक त्रिभुज बना के उसका रफ चित्र बनाने हाँ। एक त्रिभुज ABC की रचना करो जिस विच AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर अते AC 7 सेंटीमीटर होवे। तो बच्चों आप क्या करना है, इत्थे एक त्रिभुज बना रहे हाँ। एक त्रिभुज बना लो तुसी, क्योंकि आप रफ बना रहे हैं, रफ नूं आपां फ्री हैंड बनावांगे, बिना पेंसिल फुट्टा स्केल बना सकते हो। इसनूं ABC त्रिभुज बना ली। इस AB कितना दिता आपां नूं 5 सेंटीमीटर, BC दिता है 6 सेंटीमीटर अते AC दिता है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक रफ चित्र बनाने लई असी त्रिभुज नूं फ्री हैंड बिना डी फुट्टे प्रकार आदि दे नाल बनाने हाँ। तो ये तुहाडे कोल रफ चित्र बन गया है। हुण इसे तरह आपां एक चतुर्भुज का रफ चित्र बनाने हाँ। असी एक चतुर्भुज PQRS की रचना करनी है, जिस विच पहला आपां एक चतुर्भुज बना दिए PQRS। कोई भी तुसी रफ चित्र बनाना है तो कोई भी चतुर्भुज बना दो फ्री हैंड PQRS। हुण इत्थे अपने कोल PQ है 4 सेंटीमीटर, QR है 6 सेंटीमीटर, RS है 5 सेंटीमीटर, PS है 5.5 सेंटीमीटर अते PR 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह रफ चित्र बनाना तुहानू चतुर्भुज के मापा बारे पता लग जाएगा। जेकर तुसी रफ चित्र सही बना लिया तो मैनू नहीं लगता तुहानू रचना करने वाले कोई मुश्किल आवेगी। आओ हुण आपां अगे करते हाँ। पहला आपां एक त्रिभुज की रचना करते हाँ। तो क्वेश्चन अपने कोल ही है त्रिभुज रचना करने लई। एक त्रिभुज की रचना करनी है ABC, उस विच AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर अते AC 7 सेंटीमीटर है। तुसी इसका रफ चित्र बनाना सीख लिया सी, तो रफ चित्र बना लिया। हुण सब तो पहला क्या करना है, फुट्टे दे नाल 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है। तो बच्चों फुट्टे दे नाल एक रेखाखंड बनाने लई दस्सिया सी तुसी 0 तो शुरू करना है, तो उसनूं आपां 0 तो शुरू करदे हां।
ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 तक एक रेखाखंड BC बना दिन्ने हाँ। हुण आपां ने बिंदु A बनाना है, तो B 0 तो 5 सेंटीमीटर तक एक प्रकार खोल लेनी है। उसकी नोक B ते रखती अते एक चाप लगाती। BC रेखाखंड खिंचण तो बाद ਆਪਾਂ ਨੇ AB कितनी बनानी है 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के 5 सेंटीमीटर दोबारा देखो प्रकार खोल के B दे ऊपर नोक रख के एक चाप लगाओ। उसी तरह हुण आपां ने AC 7 सेंटीमीटर बनानी है, तो फिर आपां ने 0 ते प्रकार दी नोक पेंसिल रख के नोक नूं 7 ते रखता, 7 सेंटीमीटर प्रकार खोल के C ते ओ आपां ने एक होर चाप लगाई। हुण दोनों चापां जिथे आपस कटनियां हन वो बिंदु अपने कोल आ गया A। इस बिंदु नूं आपां A नूं B नाल मिलाता अते A नूं ही C नाल मिला दांगे। AB अपने कोल 5 सेंटीमीटर सी, AC 7 सेंटीमीटर सी, तो इस तरह अपने कोल यह त्रिभुज ABC बन गई है। तो बच्चों मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये त्रिभुज बनानी आ गई है। हुण अगे पहलां आपां चतुर्भुज की रचना करन तो पहलां एक बारी देख लैंदे हां कोणां नूं मापना। कोण मापन नाल आपां कोण दी रचना किवें करनी है। आपां ने एक 60 डिग्री दे कोण दी रचना करनी है अते इसका समदोभाजित करना सीखांगे। तो बच्चों प्रकार दे नाल आपां कोण किवें बनाने है। पहलां एक किरण लै ली AB, इस ते A तो आपां ने कोई भी माप दी प्रकार खोल के एक चाप लगानी है। A बिंदु तो किन्ने भी माप दी प्रकार खोल के आपां एक चाप लगाने हाँ। हुण उन्ने ही चाप खोल के उन्नी ही प्रकार खोल के ये चाप जो AB रेखाखंड नूं D बिंदु ते कटती है, उत्थों फिर आपां ने उस D बिंदु तो उन्नी ही प्रकार खोल के एक होर चाप लगानी है। जिमें कि तुसी इत्थे देख रहे हो, नवी वाली चाप पहली वाली चाप नूं जिस बिंदु ते कटदी है उसनूं आपां E नाम दिता है। ए नूं मिला के वधा देवांगे तां साडे कोल इह 60 डिग्री दा कोण बन जाएगा। तो बच्चों प्रकार दे नाल आपां इस तरह कोण बनाने हैं। ये अपने को 60 डिग्री दा कोण बन गया। हुण आपां ने इसका समदोभाजित करना है। समदोभाजित करन ते सानू एक 30 डिग्री का कोण प्राप्त होएगा। तो समदोभाजित करन लई प्रकार नूं पहलां आपां किन्ने भी माप दी खोल के D बिंदु तो उसकी नोक रख के एक चाप लगानी है। फिर उन्नी ही प्रकार खोल के उसनूं आपां बिंदु E ते उसकी नोक रख के एक होर चाप लगानी है जो पहले वाली चाप नूं कटदी होवे। उसनूं आपां बिंदु P नाम दे दिता। हुण AP नूं मिला के वधा दो। तो जो यह AP रेखा किरण अपने कोल आई है, ये कोण CAB दा समदोभाजित होएगी। तो कोण PAB अपने कोल 30 डिग्री दा बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह तुहानूं पता लग गया है कि तुसी कोण नूं किवें बनाना है, इसकी रचना किवें करनी है। बच्चों इस दे नाल दे कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि तुहानूं NMMS के पेपर, NAS, ओलंपियाड आदि विच काम आएंगे। तुसीं इन्हां नूं फटाफट लिख लो। एक विलक्षण त्रिभुज बनाउण लई सानूं घट्टो घट्ट किन्ने मापां दी लोड़ पवेगी। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो तुहानूं पता है आपां कर चुके हैं। इस दे लई सानूं किन्ने मापां दी लोड़ पएगी 3। उस तरह एक विलक्षण चतुर्भुज बनाउण लई सानूं घट्टो घट्ट किन्ने मापां दी लोड़ पएगी। ये ऑप्शन है अपने को 2 5 3 4। तो चतुर्भुज बनाने लई सानू घट्टो घट्ट 5 माप चाहिए हैं। उसी तरह नैक्सट क्वेश्चन है कि एक कोण मापन की सहायता नाल किहड़ा कोण बनाना संभव नहीं है। प्रकार दे नाल आपां किहड़ा कोण नहीं बना सकते। इन्हां विचों 22.5 डिग्री का कोण असीं प्रकार दे नाल नहीं बना सकते। तो बच्चों मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं यह लैक्चर समझ आ गया होना है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਇਤੀ क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੇਸਿਕ क्या ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ क्या ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।